हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज प्रभु के पवित्र वचन को हम सुनते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। कनानी स्त्री का विश्वास, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। एक स्त्री थी जो कनानी जाति की थी और उसका विश्वास को आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में सीखते हैं। उसके विश्वास को हम देखते हैं कि खुदावंद ने किस प्रकार से उसको आशीष दिया और किस प्रकार से उसने अपना विश्वास जो है परमेश्वर को दिखाया और प्रभु ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। तो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं। प्रभु आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों, मत्ती 15 अध्याय और उसकी 21 आयत में प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उसी प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा प्रदेश की ओर चले जा रहे थे। उस प्रदेश में एक स्त्री थी, कनानी जाति की एक स्त्री थी और वो उस देश से वो निकल कर आई प्रभु के पास और चिल्लाते हुए आकर कहने लगी प्रभु यीशु मसीह के पास, कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। हालेलुया। उसकी बेटी जो थी दुष्ट आत्मा से परेशान थी, दुष्ट आत्मा से तंग थी और वो यीशु मसीह को देखती है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो अपने गांव से, अपने घर से निकलती है चिल्लाते हुए और प्रभु के पास आकर कहती है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर यीशु मसीह ने उस औरत की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु के लोगों, पर यीशु मसीह ने उसे उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कनानी जाति की स्त्री को ध्यान ही नहीं दिया। तब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो प्रभु के साथ चलते थे, जो प्रभु के हरदम साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आकर यीशु से विनती करते हैं और कहते हैं, पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती किया, यानी यीशु के चेलों ने आकर यीशु मसीह से विनती किया और कहा, हे प्रभु इसको विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही है और वो रो रही है। प्रभु उसको हमारे पास से विदा कर। प्रभु ने कनानी जाति की जो स्त्री थी उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। जब वो चिल्लाते हुए रोते हुए प्रभु के सामने आई और प्रभु के सामने बोला, हे प्रभु दया कर मेरी बेटी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा शैतान जो है वो सता रहा है। और प्रभु ने उसकी बात को नहीं सुना। जब उसकी बात को प्रभु ने इग्नोर कर दिया तो चेले जो यीशु मसीह के साथ थे यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है और प्रभु इस स्त्री को विदा कर दे, इसको बोल दे कि अपने घर पर जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, किसको? चेलों को उत्तर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मैं नहीं भेजा गया हूँ। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। फिर वो प्रभु यीशु के पास आई, प्रभु यीशु के सामने आ गई वो स्त्री, कनानी जाति की स्त्री, और प्रभु यीशु के सामने आकर घुटने टेक देती है और प्रभु को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है प्रभु के लोगों। और यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी मदद कर, हे प्रभु मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, प्रभु तू मुझे सहायता दे परमेश्वर। और प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करती है, घुटने टेक देती है प्रभु के सामने और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस स्त्री को? प्रभु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। आप सोचो, ये बात आज का कोई विश्वासी को बोल दो तो वो बुरा मान जाएगा, वो बातचीत करना बंद कर देगा। लेकिन जब ये बात प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को बोलते हैं, कनानी जाति की स्त्री को बोलते हैं, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह, तब
उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया? यीशु से उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को कह रहे हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। लेकिन कनानी जाति की जो स्त्री है, ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहती है, प्रभु यीशु मसीह को कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं तो जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। ये बात जैसे ही ये स्त्री बोलती है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को ये बात जो है भा जाती है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनकर परमेश्वर के प्रिय लोगों जान जाते हैं कि यह स्त्री का जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से यीशु ने उसको उत्तर दिया। जैसे ही वो बोलती है, प्रभु तू ही मेरा स्वामी है, और स्वामियों के मेज से जो चूर चार गिरता है, स्वामियों की मेज से जो चूर चार गिरता है उसको कुत्ते खाते हैं। ये बात जैसे बोलती है कनानी जाति की स्त्री प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों ये बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। आज हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही, बहुत सारे आपके जीवन में बंधन काम कर रहे हैं, बहुत सारी आपकी विपत्ति परिस्थिति जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपकी परिस्थिति बुरी हो चुकी है। और ऐसे में जब आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु के सामने आप क्या कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से दे। थोड़ा प्रभु चाहता है आप एक बार आएँ, दो बार आएँ, तीन बार आएँ उसके सामने, और आप अपना विश्वास को प्रभु को दिखाएं। इसलिए प्रभु ने क्या कहते हैं, जो काम अभी बाद में करना था, प्रभु ने इस स्त्री को जो बोलना था बाद में, वो पहले भी प्रभु बोल देता और उसकी बेटी ठीक हो जाती। लेकिन प्रभु इसके विश्वास को देख रहे थे। आज आपके विश्वास को प्रभु देखना चाहता है कि आपका विश्वास कितना है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जल्दी उत्तर नहीं आता है। प्रभु आपका विश्वास को देखना चाहता है कि आपका विश्वास परमेश्वर के सामने क्या है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा करेगा। तुम्हारा विश्वास को प्रभु जब देखेगा, तुम्हारे जीवन में 2 मिनट में चंगाई यहोवा परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है, क्योंकि विश्वास के बिना आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। और आपको बड़ा विश्वास करना है कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरा संभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब इसके विश्वास को देख लिया तो प्रभु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी लिखा है, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रभु के मुंह से ये बात निकली, जैसे ही निकली उस कनानी जाति की स्त्री के लिए, उसी घड़ी उसका जो बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चला गया। आप बहुत ही गहरी बात है, ये जो कनानी जाति की स्त्री है, ये प्रभु के पास आती है। और प्रभु के पास जब आती है तो ये अपनी बेटी को नहीं लाती, इसकी बेटी घर पे है, लेकिन ये प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ाती है और प्रभु के सामने चिल्लाती है, प्रभु के सामने रोती है, प्रभु के सामने विनती करती है, प्रभु को प्रणाम करती है, उसके सामने अपने आप को छोटा करती है। प्रभु इग्नोर कर देता है 1 बार 2 बार, लेकिन ये प्रभु को छोड़ती नहीं है और प्रभु के सामने ये आकर विनती करती रहती है। और प्रभु कुछ ऐसी बात भी बोल देते हैं इसको जो बुरा लगने वाली है, लेकिन ये बुरा नहीं मानती, उसका ठीक ठीक जवाब उत्तर प्रभु को देती है। और प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास को देखते हैं और कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। सोचो, इसकी बेटी अपने घर पे है, दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है, लेकिन इसकी माँ अपनी बेटी को छोड़कर यीशु के पास आई है और यीशु के पास आकर अपनी बेटे के बारे में बता रही है, बेटी के बारे में अपने बता रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। जैसे प्रभु के मुंह से बात निकलती है, प्रभु की जुबान में वो सामर्थ है, प्रभु की जुबान में वो आग है, प्रभु के जुबान में वो अभिषेक है कि उसके बोलते ही उसका बेटी चंगा हो गया। सोचो, सूबेदार का विश्वास ऐसा था कि प्रभु
तू यहीं से बोल दे और मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। और ये कनानी जाति की स्त्री का विश्वास को देखो, ये कहती है प्रभु, ये अपनी बेटी को घर पर छोड़ के आई है, और सूबेदार जो था वो भी अपने नौकर को घर पे ही छोड़कर वो प्रभु के पास आया था। आपका घर में कौन बीमार है, कौन नहीं बीमार, आपकी फैमिली में कौन क्या कर रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना सब कुछ छोड़कर आप प्रभु के पास आए हो, ये बहुत ही फर्क पड़ता है। और आपका आना प्रभु के पास आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदल कर रख देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु, आपकी फैमिली में बेशक कोई भी बीमार हो, लेकिन आप अगर प्रभु का भवन में आए हो, अगर आप विश्वास लेकर प्रभु के पास आए हो, तो प्रभु कहता है कि आपको प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो आपके विश्वास को देखना चाहता है। अगर आपने अपना विश्वास प्रभु को दिखाया, प्रभु का आत्मा वो है आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आपकी कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, लेकिन अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स में आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, प्रभु की बाट जो रहे हो, आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स को प्रभु 1 मिनट में ख़त्म करेगा। लेकिन प्रभु देखना चाहता है कि तुम्हारे दुख की जो घड़ी है, उस घड़ी में तुम क्या परमेश्वर को अपना विश्वास दिखा रहे हो, क्या तुम प्रभु की बाट को जो रहे हो, क्या तुम अपने परमेश्वर पिता से रिश्ता रख रहे हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार ब्लेस करे। आपके जीवन में चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप प्रभु के पास आएंगे, यीशु आपको चंगा करेंगे, यीशु मसीह आपको उस दुख से बाहर निकालेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस कनानी जाति की स्त्री की बेटी को बोलते ही वो चंगी हो गई, घर पर दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया उसको। खुदावंद का आत्मा आपको ऐसी ही आशीष देने के लिए चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, यहोवा परमेश्वर, जो भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुना है, वचन को सुना है, प्रभु उसको मेरे प्रभु ब्लेसिंग दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के जीवन में काम कर। खुदा हम आशीषित करते हैं तेरे कलाम के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु आशीष करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। खुदा आप सबको आशीष करें, आमीन। सालों जय मसीह की।